रावण के किरदार की अनसुनी दास्तान। लंकेश्वर। दशानन रावण। जब साल 1987 में दूरदर्शन पर रामायण शुरू हुई तो एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। चौड़ा सीना, लाल लाल आंखें, अट्टहास करती वो भयानक हंसी और चेहरे पर वो तेज, जिसे देखकर टीवी के सामने बैठे लोग डर से कांप जाते थे। आज भी जब हम रावण का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साक्षात रावण की तरह दिखने वाला यह महान अभिनेता असल जिंदगी में कौन था? उन्होंने इस रोल को पाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले? और सबसे बड़ा सवाल, पहला सवाल, आखिर रामायण के सबसे खूंखार विलेन रावण को इस ऐतिहासिक रोल के लिए कितनी फीस मिली थी? क्या उन्हें करोड़ों रुपए मिले थे या सिर्फ कुछ हजार? और क्या आप जानते हैं कि रावण का रोल मिलने से पहले वो असल जिंदगी में क्या काम करते थे? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा सस्पेंस खुलेगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाग 2। रावण बनने से पहले क्या करते थे अरविंद त्रिवेदी? इस महान शख्सियत का नाम था अरविंद त्रिवेदी। इनका जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था, लेकिन इनका पूरा करियर गुजरात और मुंबई में बीता। रामायण में रावण बनने से पहले अरविंद त्रिवेदी कोई बेरोजगार या नौसिखिए कलाकार नहीं थे। वो गुजराती रंगमंच, थिएटर और गुजराती सिनेमा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। उन्होंने अपने भाई उपेंद्र त्रिवेदी के साथ मिलकर गुजराती फिल्मों पर सालों तक राज किया। रामायण से पहले वो सैकड़ों गुजराती फिल्मों में काम कर चुके थे, जहां उन्होंने ज्यादातर सीधे साधे नायक या सामाजिक किरदारों को निभाया था। इसके अलावा वो एक साधारण गुजराती बिजनेसमैन की तरह भी काम देखते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाग 3। जब रामानंद सागर रामायण बना रहे थे तो उन्हें रावण के रोल के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसकी आवाज में बिजली जैसी कड़क हो और जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान लगे। अरविंद त्रिवेदी मुंबई आए थे, लेकिन रावण का ऑडिशन देने नहीं, वो तो केवट नाविक के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे। जब उन्होंने ऑडिशन दिया तो रामानंद सागर ने उन्हें सिर्फ चलते हुए देखने को कहा। अरविंद त्रिवेदी जब अपनी भारी कदकाठी के साथ एटीट्यूड में चलकर गए तो रामानंद सागर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और चिल्लाए, मुझे मेरा रावण मिल गया। जब अरविंद त्रिवेदी खुद भगवान राम के परम भक्त थे तो उन्होंने इस पापी और अहंकारी रावण का रोल स्वीकार क्यों किया? और शूटिंग के दौरान वो ऐसा क्या करते थे जिससे पूरी यूनिट हैरान रह जाती थी? इसका जवाब बेहद चौंकाने वाला है। अरविंद त्रिवेदी असल जिंदगी में राम जी और शिव जी के इतने बड़े भक्त थे कि वो शूटिंग शुरू होने से पहले रावण के कपड़े पहनकर भगवान राम से माफी मांगते थे और उपवास रखते थे। वो कहते थे कि मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। भाग 4। रावण के सबसे दमदार और अमर डायलॉग। डायलॉग 1। शिव तांडव और अहंकार। जब रावण पहली बार स्क्रीन पर आता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, मूर्ख मानव, तू जिसे अपना रक्षक समझता है, वो नारायण भी मेरे सामने आने से कांपता है। यह मस्तक सिर्फ महादेव के सामने झुकता है, किसी और के सामने नहीं। आनंदित हो ओ लंका, क्योंकि तुम्हारा राजा अजय है। डायलॉग 2। सीता हरण के वक्त साधु के भेष में। जब साधु बनकर रावण माता सीता की कुटिया पर आता है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, माते इस लक्ष्मण रेखा को लांघकर भिक्षा दीजिए, अन्यथा मेरा श्राप इस कुटिया को भस्म कर देगा। रेखा लांघते ही असली रूप में आकर अट्टहास करना, हा हा हा, मैं कोई साधु नहीं, मैं हूँ त्रिलोकपति रावण। डायलॉग 3। अंगद संवाद में दहाड़। जब अंगद लंका की सभा में पैर जमा देता है तब रावण का गुस्सा, वानर, तू मेरे दरबार में आकर मुझे चुनौती देता है? लंकापति रावण के बल को तूने अभी जाना नहीं है, जिसने काल को अपनी खाट से बांध रखा है। उसके सामने तेरा ये राम क्या चीज है? उठाओ इसका पैर और फेंक दो इसे समुद्र में। डायलॉग 5। युद्ध भूमि में अंतिम हुंकार। राम। रावण युद्ध के समय, राम, तूने मेरी लंका जलाई, मेरे भाइयों का वध किया, लेकिन याद रख, जब तक रावण के सीने में आखिरी सांस है, ये ब्रह्मांड मेरे नाम से थरथर कांपेगा। आ युद्ध कर, आज या तो लंका रहेगी या तेरा घमंड। भाग 5। वो अभी कहाँ हैं और उनकी उम्र क्या है? दोस्तों, रामायण के प्रसारण के बाद अरविंद त्रिवेदी इतने मशहूर हो गए कि लोग असलियत में उन्हें रावण समझने लगे। बाद में वो राजनीति में भी आए और लोकसभा सांसद MP भी बने, लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह अभी कहाँ है और उनकी उम्र क्या है, तो हम आपको बेहद भारी मन से बताना चाहते हैं कि 4 अक्टूबर 2021 को 82 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। आज वो हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन जब तक दुनिया में रामायण रहेगी अरविंद त्रिवेदी जी का नाम अमर रहेगा। भाग 6। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सस्पेंस पर, जिसका इंतजार आप वीडियो की शुरुआत से कर रहे थे। आखिर रावण का रोल निभाने के लिए अरविंद त्रिवेदी जी को कितने पैसे दिए गए थे? उस दौर में आज की तरह करोड़ों का बजट नहीं होता था, दूरदर्शन का जमाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण के मुख्य किरदारों को प्रति एपिसोड के हिसाब से पैसे मिलते थे। अरविंद त्रिवेदी जी को रावण के इस बेहद भारी भरकम और दमदार रोल के लिए हर एपिसोड के लगभग 7,000 से 10,000 रुपए मिलते थे। पूरी रामायण के दौरान उनकी कुल कमाई उस समय के हिसाब से कुछ लाख रुपए रही होगी। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि रामानंद सागर ने उन्हें जो रोल दिया
उसने उन्हें जो शोहरत और अमरता दी, उसकी कीमत दुनिया की कोई करेंसी नहीं चुका सकती। वो पैसों के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पर्दे पर आए थे। भाग 7। एक ऐसा खलनायक जिसे देखकर भी सम्मान से सिर झुक जाए, वही थे हमारे अरविंद त्रिवेदी जी। उनकी एक्टिंग, उनकी आवाज और उनका वो अट्ठास हमेशा हमारे दिलों में गूंजता रहेगा। तो दोस्तों, रावण के किरदार की ये अनसुनी दास्तान आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो दमदार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही शानदार और ऐतिहासिक वीडियो लगातार देखने के लिए संजय जी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।